इमरान खान ने दी है। इमरान खान ने जुबान, पावर, हमें आजादी दी है, सब कुछ कुर्बान करके बैठा है इस मुल्क के लिए। ये है इमरान खान। आपकी जिंदगी में आपका सियासत में हीरो कौन है? इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। बेचारी पाकिस्तानी अवाम बड़ी कंफ्यूज है कि आखिर ज़्यादा बुरा और बेहया अमल क्या है, गरीदा फारूकी का पजामा या फिर फ़िज़ा अली को उठाए जाना। ये अवाम बेचारी इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि खुद सोचने समझने की सलाहियत से कासिर है और ये हर मौके पे बड़े बड़े सियासी और मजहबी अकाउंट्स को देखती है कि यहाँ पे जो बयानिया आएगा फिर वही हम आगे चलाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी बयानिए अपनी अपनी मर्जी के आते हैं। अब ज़रा देखिए ना, फ़िज़ा अली की तरफ तो हम बाद में आते हैं कि उसने क्या किया है। फ़िज़ा अली एक मारूफ टीवी एंकर हैं, एक अदाकारा हैं, और उन्होंने एक शो के अंदर अपने शौहर को कहा कि मुझे उठाओ, और उसके शौहर ने उसे उठाया, जिस पे ये सारी बहस चल रही है। ज़रा ये क्लिप भी देख ही लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? इस वीडियो में हमने गरीदा फारूकी बमुकाबला फ़िज़ा अली नहीं करना, बल्कि इन दोनों को एक तरफ रखते हुए इन दोनों का मुकाबला अवामी मुनाफ़क़त से करना है कि अवाम के अंदर जो मुनाफ़क़त पाई जाती है वो है असल बुराई और फसाद की जड़। चंद दिन पहले एक तबके को गरीदा फारूकी बड़ी बेहया नज़र आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसका लिबास ठीक नहीं था, उसने पजामा ठीक नहीं पहन रखा था। जबकि एक दूसरा तबका था जो ये कहता था कि ये ज़ाती चॉइस है, इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल उलट हो चुकी है। जो लोग गरीदा फारूकी पे तंज कर रहे थे, आज वो फ़िज़ा अली के इस मामले को पर्सनल लाइफ कह के कह रहे हैं, इस पर हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। और जो लोग गरीदा फारूकी को दिफा कर रहे थे कि पर्सनल चॉइस है उसके लिबास की, आज वो फ़िज़ा अली के इस उठाए जाने पे वावेला कर रहे हैं। ये मुनाफ़क़त कहाँ से आ जाती है हमें? एक औरत का अमल गलत और दूसरी औरत का अमल ठीक, ये कैसे हो सकता है? वजह यह है कि गरीदा फारूकी वो पटवारियों की पसंदीदा सहाफ़ी हैं, क्योंकि हमेशा उनके मतलब की रिपोर्टिंग करती हैं, और फ़िज़ा अली ये यूथियों की पसंदीदा एंकर हैं, क्योंकि वो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार है, उनसे मोहब्बत करती हैं, उनको अपना लीडर मानती हैं। तो ये बेसिकली अवाम को मसला बेहयाई से है ही नहीं। अवाम को मसला ये है कि मेरे लीडर का गुलाम कौन है। इसी बात को अगर आप ज़रा और बड़ा करें तो आपको मतीउल्लाह जान नज़र आएंगे। मतीउल्लाह जान जब जब सवाल करता है, जिससे करता है उसको जहर लगता है। यानी यही मतीउल्लाह जान जब इमरान खान की हुकूमत में शहबाज गिल और दीगर से सवाल करता था तो इसकी ट्रोलिंग की जाती, इसको गद्दार कहा जाता, हत्ता के कहा जाता कि कैडेट कॉलेज में इसके साथ जिनसी ज्यादती हुई थी, ज़ुमानी गुफ्तगू की जाती। और पटवारी क्या कहते कि मतीउल्लाह जान जैसा नडर बेबाक सहाफ़ी कोई नहीं। अच्छा, दौर गुजर गया, इमरान खान की हुकूमत ना रही, मतीउल्लाह जान की पर्सनैलिटी वही रही, वो आज भी सवाल करते हैं, लेकिन आज हुकूमत है पटवारियों की। तो ये जनाबी अली आज मतीउल्लाह को कहते हैं डॉलर खोर है, मतीउल्लाह तो जनाब बिका हुआ है, ये गद्दार है, ये ऐसा है। यानी कल तक जिस तबके का हीरो मतीउल्लाह जान था, आज उस तबके के लिए वो ज़ीरो हो चुका है। और कल तक जो उसकी ट्रोलिंग करते थे यानी पीटीआई वाले, आज उनकी नज़र में मतीउल्लाह जान जैसा सहाफ़ी ही कोई नहीं। हामिद मीर का भी यही हिसाब है, उसके बारे में भी ऐसे, और जितने भी साहब, मतलब इस कौम को अपने लीडरों की तारीफ करने वाले लोग चाहिए। गरीदा फारूकी हो जो हमारे मियाँ साहब और उनकी हुकूमत की वाह वाह करती रहे, और इमरान रियाज हो जो हर मामले में इमरान खान की तारीफें करता रहा। मकसद बात करने का ये है, बताना ये चाहता हूँ कि ये अवामी मुनाफ़क़त है असल चीज़, वरना गरीदा फारूकी का लिबास कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और ना ही फ़िज़ा अली का उठाए जाना कोई बहुत बड़ी बात थी, उसका शौहर था। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि नेशनल टीवी पे ये काम नहीं करने चाहिए। लोग कहेंगे ओए तुम्हें गैरत नहीं, और तुम ऐसे वैसे, तुम खुद कैसे हो। तो मुझे बताओ, ये जो हमें गैरत की बातें करने वाले, कभी आपने अपने सियासी बंदों के जलसे देखे? तो फिर शुरू वहाँ से ही करो ना। हमारे सियासी जलसों में कौन कौन से गाने चलते हैं और उसके ऊपर डांस और क्या कुछ नहीं होता। कौन सी पार्टी बच रही है मुझे बताओ? मेरा ख्याल है मौलवी फजलुर रहमान की पार्टी में नहीं होता है ना, या जमात इस्लामी में भी आई थिंक नहीं होता, लेकिन मैं इन दोनों का सपोर्टर नहीं है। लेकिन फिर बाकी जो जितनी भी बचती है, ये नून लीग, पीटीआई, तो फिर जो बेहयाई के जो राग अलापते हो, रोको ना अपने लीडरों को कि यार जलसों में हमारी माओं बहनों को यूं
गाना लगा के यूं ये सब करके आप मत दिखाया करो। वहां आप नहीं बोलोगे, क्योंकि ये निशानी होती है गुलामी की। या तो ये है कि आपको ये चीज बुरी नहीं लगती, जलसे में हो, टीवी पे हो, जहां भी हो, लेकिन दूसरी अगर आपको ये चीज बुरी लगती है और वाकई लगती है तो फिर आपको हर जगह बुरी लगनी चाहिए। तो ये ऐसे मौकों पे हमें अपने अंदर देखने की जरूरत है, ये जो मुनाफिकत हमारे अंदर बैठी हुई है, क्योंकि जब तक हमने अपने पैमाने एक न किए तो हमारे सोशल और सियासी इश्यूज सॉल्व होने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमारे अपने बंदे करप्शन करे तो हम कहते हैं कि ये तो जरूरत थी, लेकिन कोई दूसरा कर दे तो हम कहते हैं कि ये तो मुल्क के खिलाफ दुश्मनी है। जब तक स्टैंडर्ड ना बदले, हालात नहीं बदलने वाले।